बजिंग स्टॉक्स जहां पर हो रहा है एक्शन, खबरों के चलते जहां पर होता है एक्शन, क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे अरुण जी। खबर बताएंगे हम और निर्णय लेंगे आप, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसी कंपनियां होती हैं जिनके नतीजे आए हुए हैं। क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, अगर आपके पास वो है तो क्या करना चाहिए, और क्या इनमें से कोई ऐसी कंपनी है जहां पर फ्रेश एंट्री की जा सकती है। ऐसे ही कुछ शेयरों को लेकर के आते हैं, फटाफट जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं। और सबसे पहले बात करेंगे टिमकेन इंडिया। टिमकेन इंडिया के नतीजे आए, कंपनी नहीं, नतीजे नहीं आए। टिमकेन इंडिया में कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं, जो विदेशी प्रमोटर्स हैं, उन्होंने कंपनी के अंदर अपना हिस्सेदारी बेची है और ये हिस्सेदारी ब्लॉक डील के जरिए बेची गई है। टिमकेन सिंगापुर, जो कि इनकी प्रमोटर कंपनी है, उसने ब्लॉक डील के जरिए 6.6% हिस्सा जो है वो आज सुबह बेचा है। और आपको बता दें, ये हिस्सा जो सोमवार का भाव था उससे 10% डिस्काउंट पे 3550 रुपये प्रति शेयर के भाव पर ब्लॉक डील के जरिए बेचा गया है। और ब्लॉक डील पर 180 दिन का जो है लॉक इन भी लगाया गया है। और आज जो है इस बड़ी ब्लॉक डील के चलते हम देख रहे हैं टिमकेन के अंदर मजबूती जो है वो देखने को मिल रही है। और करीब करीब 57.70% हिस्सेदारी टिमकेन सिंगापुर की इस कंपनी में है, लेकिन बेची गई है वो करीब 6.5% के आसपास की हिस्सेदारी है। और इसके चलते आज सुबह हम देख रहे थे कि शेयर में करीब 6% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही थी। अब ऊपर से थोड़ा सा हल्का हुआ है बाजार के साथ, लेकिन फिर भी 5% से ऊपर की रैली यहाँ पर देखने को मिल रही है। सर, 4161 का भाव टिमकेन इंडिया, कैसा लग रहा है आपको? विपुल जी काफी स्ट्रांग है। ओवरऑल ट्रेंड भी मजबूत है। अगर आप शॉर्ट टर्म में भी बात करें तो 3200 से कंटिन्यूस स्टॉक 4200 4300 के आसपास आ चुका है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिनके पास भी पोर्टफोलियो में है, ट्रेंड मजबूत है। और एक बड़ा आप कह सकते हैं कि जो भी हैंगओवर होता है प्रमोटर सेलिंग का, वो भी आज ऑलमोस्ट हो चुका है। तो मुझे लगा स्टॉक बेहतरीन है। अगर किन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए बाय किया है तो 4020 का एक स्टॉप लॉस रहेगा। जिन्होंने न्यूज बेस के ऊपर बाय किया है, तो अगर जिनकी पास ऑलरेडी पोर्टफोलियो में, उनमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, होल्ड करके चल सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और जरा बात कर लेते हैं मेटल की चमक की। जी हाँ, कि मेटल शेयरों में जो चमक देखने को मिल रही है उसमें क्या करना चाहिए। और सबसे पहले जो है नाल्को की बात करते हैं। नाल्को का के नतीजे आए हैं, नतीजे काफ़ी शानदार रहे हैं। दोगुना हो गया है कंपनी का मुनाफा और ये 996.7 करोड़ रुपए रहा है। हालांकि कंपनी की आय पे अगर हम नजर डालें तो आय घटी है, लेकिन मुनाफा बढ़ा है। आय 2.5% घट करके 3579 करोड़ रुपए रही है। कंपनी के चूंकि मार्जिन्स काफ़ी बेहतर हुए हैं और ये सीधे सीधे 10% से ज़्यादा बढ़ गए हैं। पिछले साल ये 20.9% थे, जो कि इस बार 30.9% रहे हैं। इसी वजह से आप देख रहे हैं कि आय भले ही घटी हो, लेकिन मुनाफे में बढ़त देखने को मिली है। कच्चे माल की लागत जो घटी है उससे मार्जिन्स के अंदर सुधार देखने को मिला है। और इसी के चलते जो है इसके साथ साथ कंपनी ने अपने खर्च को भी घटाया है और वो 3161 करोड़ रुपए से घटा करके कंपनी ने 2720 करोड़ रुपए किया है। तो ये दो चार चीज़ें हैं जिसकी वजह से नाल्को के नतीजे उम्मीद से बेहतर नज़र आते हुए दिखाई दिए। और इसी के चलते शेयर में 2% से ज़्यादा की शुरुआती तेज़ी देखने को मिल रही थी जब हमने खबर बनाई थी। हालांकि अब ये ऊपरी स्तरों से पूरी तरह हल्का हो चुका है। आधे % के आसपास की मजबूती हालांकि अभी भी देखने को मिल रही है। ये इंट्राडे चार्ट आपकी स्क्रीन पर है। सर, क्या सलाह रहेगी नाल्को के ऊपर, और मेटल पे जो रिकवरी आई है बीच में, उस पर आपकी टिप्पणी क्या होगी? देखिए अगेन विपुल जी, रिजल्ट्स तो काफी अच्छे थे, पर स्टॉक उस हिसाब से चल भी चुका था। इसी वजह से आप देख रहे हैं आज ऊपर के लेवल से काफी प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल रही है। पर टेक्निकली भी अभी भी साउंड है। 185 के आसपास बड़ा सपोर्ट भी नजर आ रहा है। तो जिन्होंने भी बाई किया है 185 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। स्टॉप लॉस दूर है पर स्टॉप लॉस उसी के आसपास बैठता है। लॉन्ग टर्म में अगर किसी ने ले रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। मेटल्स मुझे लग रहा है नेक्स्ट 6 महीने आने वाले दिनों में भी अच्छा करेंगे। पर अगर शॉर्ट टर्म में किसी ने पोजीशन बनाई है तो 185 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चले। उसके नीचे जाता है तो ही स्टॉक से एग्जिट करके चले। ठीक सर, तो ये रहा यहाँ पर निकल करके आती हुई अगली कंपनी। अब लेकर के आते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं यहाँ पर क्या हलचल देखने को मिल रही है, क्या कुछ अपडेट्स यहाँ पर निकल करके आ रही है। और सुमितो केमिकल जी, केमिकल एंड फर्टिलाइज़र पैक के अंदर अब थोड़ी सी हम देख रहे हैं कि हलचल पिछले कुछ एक आध महीने से देखने को मिल रही है। अब सुमितो केमिकल के नतीजों पर नहीं डालें तो मुनाफा कंपनी का 52% बढ़ा है, 52% से ज़्यादा ही बढ़ा है इनफैक्ट। आय अगर हम देखें तो आय में भी 668 करोड़ से बढ़ करके अभी 1 करोड़ के आसपास पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि अगर हम उस पूरे साल की बात करें तो मुनाफा घटा है, लेकिन अच्छी बात क्या है? अच्छी बात यह है कि चौथी तिमाही में अब रिकवरी आनी शुरू हो गई है। ये एक कंपनी के लिए पॉजिटिव बात है। ऐसे ओवरऑल पूरे साल में 26% कंपनी का मुनाफा घटा है और आय में पूरे साल में 19% की कटौती देखने को मिली है। कंपनी के शेयर में आज हम देख रहे हैं कि सुबह जो है अच्छी मजबूती रिकवरी देखने को मिल रही थी सुमितोमो, और 7% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिल रही थी जब हमने खबर बनाई थी। हालांकि अब वो ऊपर से ये भी शेयर हल्का हुआ है बाजार के साथ, करीब 3.25% ऊपर अब कामकाज कर रहा है, 457 458। सर, ये एक क्षेत्र ऐसा रहा जिसपे कि थोड़ी सी निराशा
देखने को मिली है पूरे साल भर के अंदर। अभी क्या ये मान के चलें कि क्या अब ये सेक्टर के अंदर रिकवरी आती हुई दिखाई देगी? बिल्कुल जी, डेफिनेटली मुझे लग रहा है इस आने वाले 2 क्वार्टर या 6 महीने में स्टॉक्स काफी अच्छा करेंगे। केमिकल मेजर ऑफ द मैनेजमेंट की कमेंट्री भी काफी ठीक ठाक रही है। उन्होंने यही कहा कि अब केमिकल के प्राइसेस जो है वो बॉटम होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि काफी गिरावट ओवरऑल वर्ल्ड में केमिकल के प्राइसेस में देखने को मिली है। सुमिटोमो केमिकल्स टेक्निकली भी साउंड है और नीचे में 440 430 के पास मिलता है, तो ये स्टॉक डेफिनेटली बाय करना चाहिए। तो टेक्निकली साउंड है, इसलिए डिप पे बाय करें। इसी सेक्टर में अगर 2 स्टॉक्स की बात करें तो आरती इंडस्ट्रीज, इवन यूपीएल, ये स्टॉक्स भी मुझे लग रहा है अच्छे करेक्शन के बाद मिल रहे हैं, तो उस पर भी जरूर नजर होनी चाहिए। तो ये तीनों स्टॉक्स मुझे लग रहा है गिरावट पे बाय करके चल सकते हैं। ये तीनों शेयर गिरावट में खरीदारी करके चलें, ये राय निकल करके आती हुई। अगली कंपनी को जरा लेकर के आते हैं जहाँ पे खबर है, और यहाँ पर एक्साइड की बात कर लेते हैं। एक्साइड के अंदर क्या मूव देखने को मिला है, और हाल फिलहाल में बहुत सारी खबरें कंपनी पे आई हैं। कंपनी ने किया के साथ और एक और कंपनी के साथ करार भी किया है। FY25 में कंपनी की 1,000 करोड़ रुपए की विस्तार योजना है, और जो कि ओवरऑल 5,000 करोड़ की विस्तार योजना है इसकी। लिथियम आयन सेल के उत्पादन बढ़ाने में कंपनी ये जो रकम है 1,000 करोड़ रुपए वो खर्च करती हुई दिखाई देगी। JP मॉर्गन ने कंपनी की रेटिंग और लक्ष्य दोनों में बढ़ोतरी की है एक्साइड के, और इसको जो है करीब 10% के आसपास कंपनी का लक्ष्य जो है वो बढ़ाया है JP मॉर्गन ने। ओवरवेट रेटिंग के साथ अब लक्ष्य को बढ़ा करके 520 रुपये कर दिया गया है। तो ये यहाँ पर जो तमाम डेवलपमेंट हो रहे हैं उसके चलते जो है वो शेयर में काफ़ी अच्छी मजबूती लगातार देखने को मिल रही है। अब जो है 3% 3.25% ऊपर एक्साइड इंडस्ट्रीज़ का शेयर देखने को मिल रहा है। और आज पूरे बैटरी पैक में हमारा राजा में भी अच्छी मजबूती है। एक महीने में करीब 12% का रिटर्न, और पिछले 6 महीने में 80% का रिटर्न। काफ़ी शानदार मूव रहा है सर। अब यहाँ से क्या चाल देख रहे हैं आप? एक्साइड में क्या अभी भी फ्रेश एंट्री हो सकती है, या फिर अमर राजा या दूसरे इस क्षेत्र की जुड़ी हुई कंपनियों पे नज़र है आपकी? विपुल जी, 2 हफ्ते पहले मैंने अमराजा अपने ही इसी शो पे बाई दिया था, बिल्कुल। 1120 के आसपास मुझे याद है, और वहां से स्टॉक कंटिन्यूस मोमेंटम नजर आ रहा है। इस स्टॉक को मैं क्लोजली ट्रैक करता हूँ, और जितना मुझे मैंने डेटा देखा है, आज इसका रिजल्ट भी है। अमराजा बैटरी की मैं बात कर रहा हूँ, 1240 के आसपास चल रहा है, तो इनकी कमेंट्री काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। सेकंड, एक्साइड ऑलरेडी काफी मजबूत नजर आ रहा है, 510 515 के आसपास है। ये स्टॉक टेक्निकली काफी साउंड है। एक ही दिक्कत है, स्टॉक थोड़ा चल चुका है, तो हो सकता है कभी भी एक छोटा मोटा करेक्शन स्टॉक में देखने को मिल सकता है। पर मुझे लग रहा है मैक्स 470 के नीचे जाना नहीं चाहिए। 470 480 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नजर आ रहा है, तो ऊपर में 570 580 तक के टारगेट्स एक्साइड में भी देखने को मिल सकते हैं। तो अमराजा अगेन डिप में बाई करें। इवन एक्साइड में भी अगर 500 के नीचे ये स्टॉक मिलता है, या 470 80 के आसपास भी आता है, तो वहां पे एड ऑन करके चल सकते हैं। दोनों स्टॉक मुझे लग रहा है आने वाले 3 से 6 महीने में काफी अच्छा कर सकते हैं। जी, चलिए, तो ये राय जो है निकल करके आती हुई यहाँ पर आपके लिए। अब जरा बात कर लेते हैं हम RVNL की। हालांकि काफ़ी बात हो चुकी है, लेकिन इस सेगमेंट में जो है हम अलग से भी इस पर बातचीत करते हैं, और इस पर ज़रा बातचीत कर लेते हैं। सर, क्या सलाह रहेगी RVNL को लेकर के आपकी? यहाँ पे खबर ये है कि महाराष्ट्र मेट्रो से कंपनी को कल एक ऑर्डर मिला है। 187.34 करोड़ रुपए का ये ऑर्डर मिला है। नागपुर में 6 मेट्रो स्टेशन बनाने के लिए कंपनी को ये ऑर्डर मिला है। आज हम देख रहे हैं लंबे समय बाद, लगातार तेज़ी के बाद शेयर में जो है कल और आज में थोड़ा सा दबाव जो है वो बनता हुआ दिखाई दिया है। एक महीने में शेयर ने 27, 6 महीने में 122% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, और एक साल के अंदर 200% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। बहुत लोगों ने बहुत कमाए भी है, बहुत लोग ऊपर के लेवल पे भी लोगों ने खरीदा हुआ है। आपकी सलाह क्या होगी? अगेन विपुल जी, सेम सलाह है। अगर ट्रेडिंग के लिए लेना है तो 365 का ही स्टॉप लॉस मेंटेन करें। वैसे नई खरीदारी की राय नहीं है, पर काफी लोगों ने ले रखा है इसी न्यूज पे भी, और कल भी जो मोमेंटम आया था उसके बाद भी काफी लोगों ने ट्रेडिंग पोजीशन जरूर स्टॉक पे बनाई होगी। पर 365 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। शॉर्ट टर्म के लिए किसी ने भी बाय किया है। लॉन्ग टर्म के लिए मुझे लग रहा है करेक्शन आता है अगर वापस 340 350, वो अच्छे लेवल्स रहेंगे अक्यूमुलेट करने के लिए। इसीलिए अगर किसी ने भी इस न्यूज के बेसिस पे अगर पोजीशन बनाई है, तो 365 जो कि लास्ट 3 दिन के लोस है, तो उसी का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। अगर किसी को फ्रेश एक्यूमुलेट करना है तो 350 के आसपास किसी भी वजह से स्टॉक आता है, तो वहां पे एक्यूमुलेट करके चल सकते हैं। ठीक। एक सर, एक दो खबरें रह गई जो हमने बनाई नहीं, अगर आप इस पर टिप्पणी कर सकें। एक तो LIC को लेकर के काफ़ी सारी आज ये शेयर जो है वो ट्रेंड करता हुआ दिखाई दे रहा है, हालांकि दबाव में है, नतीजे आए हैं कंपनी के। और दूसरा, जुबिलेंट के ऊपर भी आपकी राय जानना चाहेंगे। पहले LIC को कैसे देख रहे हैं सर? काफ़ी सारी घटनाक्रम घटे हैं यहाँ पर, और रिकवरी भी बीच में देखने को मिली। आपके साथ हम लोगों ने कई सारे शोज़ भी किए। अभी क्या करना चाहिए करंट लेवल पे? विपुल जी, रेडार पे होना चाहिए। ये स्टॉक यहाँ से भी काफी अच्छा कर सकता है, और मुझे लग रहा है टेक्निकली भी साउंड है, रिजल्ट्स भी अच्छा है, डिविडेंड भी
काफी अच्छा ये देता है। इवन गवर्नमेंट को भी एक बड़ा चंक इसको इसकी तरफ से डिविडेंड का आता हुआ नजर आया, तो डेफिनेटली एक बुलिश स्टॉक है। पर डिप में बाई करें, 1000 के नीचे मिलता है या 950, इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन भी नजर आता है। तो अगर आपको स्टॉक में बाई करना है तो एसआईपी मोड पे धीरे धीरे बाई करके चल सकते हैं। धीरे धीरे अगर वापस 950 970 आता है तो वहां पे ऐड ऑन करके चले। ये स्टॉक मुझे लग रहा है लंबी रेस में काफी अच्छा कर सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट पीएसयू है। अगर गवर्नमेंट रिपीट होती है तो आपको पता है पीएसयू स्टॉक में वापस एक मोमेंटम लॉन्ग रन में बन सकता है। तो 950 से 1000 इसके बीच में मिलता है तो एक्यूमुलेट करके चल सकता है। जी, चलिए जरा इस बीच एलआईसी के जरा ग्राफिक्स दिखा दीजिए जरा, कि यहाँ पर क्या कुछ नंबर्स कह रहे हैं एलआईसी के। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आज जरूर थोड़ी सुस्ती देखने को मिली। कंपनी के मुनाफे में 2.5% के आसपास की बढ़ोतरी रही है और वो 13,762 करोड़ रुपए रहा है। कंपनी की जो है हेल्थ इंश्योरेंस में भी उतरने की तैयारी है। वेतन बढ़ोतरी के चलते मुनाफे की ग्रोथ पर असर रहा है, ये मैनेजमेंट की तरफ से स्टेटमेंट आई है। और ग्रॉस एनपीए जो है वो घटा है, 2.01% रहा है, जबकि ये पिछले साल में जो है 2.56% था। और अब कंपनी की स्वास्थ्य बीमा कारोबार में भी उतरने की योजना है। तो ये तमाम डेवलपमेंट हैं एलआईसी को लेकर के, जिसमें कि चलते आज हम देख रहे हैं कि ये शेयर जो है वो ट्रेंडिंग में है। एक टिप्पणी सर जुबिलेंट के ऊपर भी आपकी जानना चाहेंगे। यहाँ पर भी बहुत सारे खबरें निकल करके आ रही हैं, आप कैसे देख रहे हैं इन खबरों को और क्या कुछ राय रहेगी आपकी? विपुल जी, एक रिवर्सल जरूर देखने को मिल रहा है। काफी दिनों से अंडर परफॉर्म स्टॉक कर रहा है। काफी दिनों के बाद ये 500 के पार भी निकलता हुआ नजर आ रहा है। रिजल्ट्स भी ठीक ठाक थे। इवन जो भी न्यूज फ्लो आ रहे हैं वो भी काफी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। अगर ये स्टॉक का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 480 के आसपास है तो 480 490 के नीचे मिलता है तो वहां पे बाय करके चल सकते हैं। स्टॉक मजबूत है। अगेन एक बड़ा इवेंट लाइंड अप है, इसलिए नई खरीदारी की राय अभी नहीं दे रहा हूँ। टिप मिलता है इवेंट के आसपास तो वहां पे बाय करके चल सकते हैं। चलिए, तो ये डिप मिलता है तो आप जुबिलेंट में भी खरीदारी करके चल सकते हैं। एलआईसी पे बात हो गई, आरवीएनएल पे बात हो गई, तमाम वो वैसे शेयर जो उस पर की बहुत बड़ी संख्या में दर्शकों के सवाल आए हुए थे उस पर बातचीत हो गई। और बहुत सारे लोग अभी भी इरकॉन एनएचपीसी पे बात कर रहे हैं। तो आप लोगों ने, कोई बात नहीं, आपने लेट ज्वाइन किया तो कार्यक्रम समाप्त हो जाए, आप पूरा कार्यक्रम एक बार देखिएगा। आपके जितने महत्वपूर्ण सवाल हैं, काफ़ी सारों के सवाल जवाब मिल जाएंगे। सारे के तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि सवालों की झड़ी लगी हुई है, लेकिन फिलहाल बजिंग स्टॉक्स को यहीं समाप्त करते हैं।